everyone, welcome back. I am नंदू कुमार, क्लास बिकम पार्ट 1 लेक्चर 8 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है फाइनल अकाउंट लोडिंग चार्ज के बारे में। आज ये लोडिंग चार्ज मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा चुका था। उसका मैंने कुछ टिप्स भी दिया हुआ था कि आपको 20% दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है, तो उस अनुकूलतम पे हम लोग क्या काम करने वाले हैं। यदि 20% देता है तब कितना देते हैं, प्लस पॉइंट में रहता है तब मैं क्या करता हूँ। तो इस सब बातों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, लोडिंग चार्ज पे हम लोग लगाते थे। जब प्लस पॉइंट रहता था 20% है तो 20/120 भी आप कर सकते हैं, और आप इसको चाहे तो 1/6 भी कर सकते हैं, क्योंकि और में लेके आप इसका काम करेंगे तो उतना ही आएगा आपको। ऊपर से आप या इसको डिवाइडेशन करेंगे तो 1/6 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको ये करके दिया हुआ था। तो इससे पहले कि जो हम लोग ने जो फॉर्मेट पे बात किया हुआ था उसमें हम लोग ने इन सब बातों को जानकारी लिया हुआ था कि हम लोग का ब्रांच में क्या सब काम किया जाएगा। ब्रांच में ब्रांच खाता बनेगा, ब्रांच डेबिटर्स बनेगा, ब्रांच स्टॉक बनेगा। और यदि हम लोग को क्वेश्चन में तीनों का काम बता दिया गया है, हम लोग सोचेंगे कि इसे ब्रांच का खाता बना दे, स्टॉक डेबिटर्स नहीं बनाए, तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए थे, इससे पहले कुछ टिप्स लिए हुए थे कि हम लोग को 25% दे, 33 दे, तो हम लोग उस पर कैसे काम करेंगे। तो चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो फिर फिट होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मजेदार क्वेश्चन है। और हम जहां तक अनुमान लगाते हैं, जहां तक हमारा मानना है कि ब्रांच से आप लोग को प्रत्येक ईयर एक क्वेश्चन एवं 2 क्वेश्चन रख देता है। श्योर है एक क्वेश्चन आपको रखेगा, चाहे वो स्टॉक डेबिटर्स के साथ पूछ दे, लोडिंग के साथ पूछ दे, चाहे वो ब्रांच का डायरेक्ट फॉर्मेट पूछे या जो भी चीज पूछे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, दरभंगा ब्रांच का ये बात, दरभंगा एचओ मेरा है। अब हम लोग इस पे काम करेंगे। तो चलिए सुनिए, इसमें हम लोग को बनाना क्या है, ब्रांच का खाता, ब्रांच डेबिटर्स बनाना है और उसका ट्रेडिंग एंड पीएल का बनाना है। सुनिए, दरभंगा एचओ charge of goods supplied to its branch at cost plus 20%. From the following particulars prepare the branch trading account and branch total debitors account. अब देखिए, ब्रांच का हमको ट्रेडिंग का खाता मुझे तैयार करना है, डेबिटर्स का खाता तैयार करना है। As in the HO books, prepare also an account showing the HO branch account. एक्चुअल में हम लोग का जो ब्रांच का हम लोग जो खाता बनाएंगे, डेबिटर्स का बनाएंगे, स्टॉक का बनाएंगे, तो हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए, लाभ क्या होना चाहिए। तो चलिए, अब हम लोग को कुछ आइटम दिया है, ये आइटम तो हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग का है ओपनिंग बैलेंस है, ये ब्रांच स्टॉक एट कमिटमेंट। अब ये हम लोग का क्या है, ओपनिंग बैलेंस 480, ब्रांच स्टॉक एट क्लोज ऑफ द पीरियड, ये हम लोग का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब है ब्रांच डेबिटर्स एट कमिटमेंट, अब ये हम लोग का ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस का डेबिटर्स दिया हुआ है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, अब जो माल आपको भेजा गया उसके बारे में दिया गया है। टोटल सेल्स, जो कुल बिक्री आपने कितना किया है इसके बारे में बताया गया है। अब कैश सेल्स, जो आपको नगद बिक्री है वो आपको किस प्रकार से किया गया, इन सब बातों को बताया गया है। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेबिटर, अब जो हम लोग जो रिसीव किए हैं वो किस आधार पे कैसे किए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये कहा है कि हमको फॉर्मेट आप तैयार करें ब्रांच का। चलिए हम लोग चलते हैं फॉर्मेट की ओर। अब हम लोग का है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग ने फॉर्मेट तैयार किया है। अब हम लोग का फॉर्मेट जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम लोग ने इस पे बात किया होता है कि हम लोग का 4 कॉलम होता है, 4 कॉलम, पार्टिकुलर अमाउंट का ही बात करेगा। अब 2 साइड का क्या काम होता है और 22 साइड का क्या काम होता है, ये मुझे इसमें जानना है। और ये जानने के लिए हमको ये कॉलम बना के तैयार करना होगा। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस का काम करेंगे। तो क्या होगा, टू ब्रांच स्टॉक एट कमिटमेंट, हाँ दे लीजिए, टू ब्रांच स्टॉक एट
आप लोगों को कितना दिया हुआ है 480 दिया हुआ है। अब यहां से नीचे से दे देंगे 480। अब इस पे मुझे लॉगिंग भी लगाना है। क्या पूछ रहे हैं? ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। अब हम लोग को यहाँ पे लॉगिंग 20% लगाना है। तो आप लोग यहाँ पे वर्किंग नोट ले लें ताकि समझने में आप लोग को समस्या ना हो। आप ले लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक का सबसे पहले हम लोग देंगे। अब ओपनिंग स्टॉक आप लोग के बीच में कितना है 480। अब सुनिए, जब आप लोग को क्वेश्चन में 20% दिया हुआ है तब आप लोग को इससे पहले के वीडियो लेक्चर में जो टिप्स दिए हुए थे 20% का क्या होगा, और यहाँ पे तो प्लस दिया हुआ है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं 20/120, ये भी आप लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में क्या होगा प्लस पॉइंट की ये बात जो कहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इसका भी हम तोड़ के बता दूं। चलो 20 100 अब प्लस पॉइंट 20, अब देख लीजिए इक्वल टू 20/120। अब इसको हम लोग और में तोड़ेंगे 1/6। कितना आएगा 1/6। तो हम लोग इसको क्यों नहीं, हम लोग इतना लंबा काम ना करके हम लोग क्यों नहीं इजी वे काम करूं। तो आप लोग को मैं इजी वे काम दे रहा हूं। कितना 80 रुपीज। कितना आया 80 रुपया। अब 80 जो हुआ इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। हम लोग का बाहर कितना जाएगा 400। ये काम हम लोग का हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप हम लोग आते हैं। अब हम लोग का है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। देख लीजिए गुड्स सेंड टू ब्रांच कर रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच इतना कर रहे हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब कितना है देखा जाए 13,242 ये दिया हुआ है। आप देख लेंगे आप लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लेस करेंगे लॉगिंग। अब 13,242 इंटू 1/6 अब कितना आएगा 2,207। अब ये आप लोग का आएगा 200। ये मैंने क्या किया है 20% हमने यहाँ पे लगाया है। 20% हमने लगाया है। 20% आपको क्या मैं वैल्यू दिया हूँ 1/6। तो 1/6 आप लगा दें। और जो आप चाहें तो आप यदि चाहिएगा कि सर मुझे इसका बैलेंस मुझे 20/120 पे लाना है तो आप लोग इससे घर पे कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 100 आप देख लीजिए सॉरी 100/120 पे जो तोड़ेंगे तो आप लोग कितना आएगा 2,207 ही आएगा। और 1/6 पे भी काटेंगे तो इतना आएगा। तो हम लोग ने ये अपने जो तरीके से किए हैं ये क्यों किए हैं क्योंकि ये इजी वे था 1/6 और 20 बता 120 जो करेंगे आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो चलिए कितना आ जाएगा माइनस करके 11,035। अब 11,035 आ जाएगा। अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे बाय की ओर जाएंगे। टोटल सेल्स आप लोग का दिया हुआ है 12,900। तो आप लोग ये किधर जाएगा सेल्स बाय में बाय सेल्स 12,900। अब आप लोग देखेंगे तो आप लोग का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा। तो बाय ब्रांच स्टॉक एट क्लोज अब देख लीजिए दिया हुआ ब्रांच स्टॉक एट क्लोज ऑफ देख लीजिए द पीरियड। तो ले लीजिए बाय ब्रांच स्टॉक एट क्लोज ब्रांच स्टॉक एट क्लोज देख लीजिए। अब ये क्लोज ऑफ द पीरियड तो क्लोज ऑफ द पीरियड के बाद क्या है तो कर देते हैं क्लोज एट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कितना किया है भैया तो देखा जाए तो अब आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ 840। अब मैं कर देता हूं 840। अब लेस करेंगे लॉगिंग। अब हम लोग को इस पे भी क्या करना है लॉगिंग का चार्ज करना है। अब लॉगिंग हम लोग करना कितना है तो 20% करना है। तो 20% हम लोग कर दें तो करिए 840 इंटू 1/6 अब कितना आएगा 140।
कितना आ जाएगा 140। मैं इसको कर देता हूँ वर्किंग ऑन, नीचे में देख रहे हैं आप। अब लीजिए सेकेंड स्टेप, अब क्लोजिंग स्टॉक का मैं कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। अब देख रहे हैं 840 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा 140। आप लोग आप क्या करेंगे 840 माइनस 140 कितना आएगा 700। कितना आएगा 700। तो हम लोग ने यहाँ पे 700 का काम कर लिया। अब तो हमको इसमें कोई बैलेंस का ऐसा काम नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वल करेंगे। तब इक्वल करने के बावजूद हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक उतारिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग ने वर्किंग नोट कर लिया है। अब हम लोग इसको टोटल कर लूँ। टोटल करने के बाद हम लोग का बैलेंस जो आएगा वो बैलेंस के आधार पर हम लोग क्या करेंगे इसका काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको टोटल करते हैं। तो हम लोग जो टोटल करेंगे तो हम लोग का कितना है क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, तो क्रेडिट साइड हम लोग का ज्यादा आएगा कितना 13,600। 13,600। अब जो हम लोग का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, अब जो हम लोग का जो बैलेंस होगा, अब जो हम लोग का जो यहाँ तक मैंने कर दिया, अब बैलेंस हम लोग का जो आएगा तो कितना, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे तो माइनस कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग 11,035 और ये हम लोग का 400 2,165 कितना आ जाएगा 2,165। ये तो क्या हो गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब देख लीजिए ये जो हम लोग का जो हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये हम लोग का जो सारा जो बैलेंस आ गया है तो ये हम लोग क्या होगा, ये ब्रांच का ये हम लोग जो बनाए हैं ये ब्रांच का हमको इक्वल बैलेंस हो गया, जिसको हम लोग क्या मानने वाले हैं तो देख लीजिए ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने क्या किया सब पे लॉडिंग चार्ज लगाया, लॉडिंग चार्ज लगाने का माइनस कर दिया बैलेंस में से, और जितना भी चाहे ओपनिंग बैलेंस हो क्लोजिंग बैलेंस हो उसके बाद मैंने दोनों साइड इक्वल किया। इक्वल करने का क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ और दोनों साइड मैंने इसको बैलेंस को देखा, डेबिट साइड का बैलेंस हमने घटा दिया, हमें पास आया 2,165। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन दीजिए। चलिए अब जो हम लोग क्या बनाने वाले हैं ब्रांच टोटल डेबिटर्स का खाता। अब जो हम ब्रांच टोटल डेबिटर्स का जो खाता बनाएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले हम लोग का डेबिटर्स बैलेंस कितना है। तो देख लीजिए आप ब्रांच डेबिटर्स कितना 1,500। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं टू बैलेंस सी बाई डी, लिख लीजिएगा टू बैलेंस सी बाई डी कितना 1,500। अब देख लीजिए आप लोगों का सबसे बड़ा पॉइंट अब होने वाला है ये है। अब ये क्या होने वाला है तो टू क्रेडिट सेल्स। अब जो क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है जो आपके ऊपर क्रेडिट मतलब क्या सेल्स बिक्री जो आप लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे बिक्री वो क्या होना चाहिए। तो 12,900 देख लीजिए टोटल सेल्स बराबर, अब देखिए टोटल सेल्स बराबर क्या होगा तो क्रेडिट सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स बराबर क्रेडिट सेल्स माइनस कैश सेल्स। ये हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे काम करेंगे टू क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स 12,900 माइनस 6,900। अब देख लीजिए 12,900 6,900 का मैंने क्या क्या काम कर दिया। अब देख लीजिए इसमें से 900 चला गया 0 और 12 में से 6 गया तो 6,000। अब हम लोग ने कर दिया। तो अब फिर से मैं बता रहा हूं 12,000 में से 12,900 में से 6,900 को माइनस करेंगे हम लोग का 6,000 आ जाएगा। अब जो हम लोग आप लोग का जो काम बता रहे हैं वो है बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर्स। अब देख लीजिए कितना दिया हुआ है 5,500 दिया हुआ है, रख दीजिएगा बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स कितना 5,500। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसमें मुझे देखा गया डेबिटर्स के अनुकूल तो अब कोई काम नहीं इसमें बताएगा, क्योंकि डेबिटर्स का मतलब जो हम लोग का डेबिटर्स के साथ जो बैलेंस जो काम हो रहा है सिर्फ उसी को रखना है, बाकी एक भी बैलेंस को काम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का जो देनदार के द्वारा जो काम होगा
दर्शाना है। तो चलिए अब हम लोग इसका काम कर देते हैं। 7500 डेबिट साइड आ जाता है जोड़ के, दोनों साइड लिख दीजिएगा 7500। अब बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सी बाय डी कितना आएगा 2000। कितना आएगा 2000। क्या किया 7500 हम लोग का डेबिट साइड जोड़ के ज्यादा हुआ, दोनों साइड लिखा। अब बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर से 5500 को इसमें से घटा दिया, हम लोग का बैलेंस कितना आया, बाय बैलेंस सी बाय डी 2000। अब चलिए हम लोग अगला स्टेप पे चलते। चलिए अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ब्रांच का खाता। अब जो हम लोग जो ब्रांच के जो खाता बनाएंगे तो इसके साथ हम लोग का सारा काम ये होगा। अब ये ओपनिंग स्टॉक का काम होगा तो इसके साथ डेबिटर से भी काम करेंगे हम लोग। तो चलिए टू बैलेंस बी बाय डी सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, बी बाय डी। अब इसके साथ क्या आने वाला है, स्टॉक कितना 480। अब क्या आने वाला है, डेबिटर्स। अब देखिए डेबिटर्स क्यों आने वाला है, अब यहां पे मुझे ये जानना है। अब आपके पास जो देखिए ब्रांच स्टॉक का दे दिया है, ब्रांच डेबिटर्स का दे दिया है, ये क्यों आने वाला है, तो सुनिए। अब क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक के साथ कभी क्या होगा तो डेबिटर्स को हम लोग ऐड करेंगे, और जब डेबिटर्स ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये स्टॉक और डेबिटर्स दोनों का बैलेंस एक हो जाएगा। कितना आ जाएगा 9080। अब ये हमारा हो गया। अब इस पे देखा जाए तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, अब कितना दिया हुआ है देख लीजिएगा, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट तो दे दीजिए। अब देख लीजिए गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट जो हम लोग जो दिए हुए हैं, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसका बैलेंस को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। कर दिए, कर दिए। अब कितना था बैलेंस 13242। अब देख लीजिए इस पे आपको क्या लगाना है, 20% प्लस लगाना है टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना दिया हुआ है, जो वर्ष के अंत में खत्म होता है उसे कहते हैं स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक। तो क्यों वो हमारे पास रिजर्व रहता है, ए भाई खत्म होगा इस साल में, फिर कमी है ना अगला साल लेके जाएंगे। फिर मान लीजिए 2018 में हमारा खाता क्लोज हुआ, तो 2019 में क्या होगा, जो भी बैलेंस बचेगा पलट के लेके चल जाएंगे। तो फिर वो अगले साल क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस, और पिछले साल का क्या था वो क्लोजिंग बैलेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस का काम टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब कितना है 840, और कितना लगाना है 20%, 840। अब 20% का मान मैं आपको क्या बताया था अभी, फॉर्मूला 1/6 कितना जाएगा 140, मतलब 140। अब ये चला गया है। अब हम लोग का जो काम होगा देखा जाए तो टू के साइड में एक भी काम नहीं होगा, किधर होगा तो बाई साइड में, तो बाई बैंक अकाउंट। चले किया जाए। अब फ्रॉम सेल्स, अब देख लिया जाए यहाँ पे आप लोगों का जो सेल्स है वो कितना दिया हुआ है 6900, डाल दीजिएगा 6900 अंदर में ही रखेंगे हम लोग। अब फ्रॉम डेबिटर्स, अब सेल्स के साथ जो हम लोग का जो यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर्स है 5000, मतलब कि वो रिसीव किया है। और जब रिसीव किया है तो हम लोग क्या होगा, कैश सेल्स में इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं 5500। अब देखा जाए 12400। अब 5 4 9 11 12 12400, 12400। अब इस पे जो हम लोग का जो काम होगा देखा जाए बाय डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक अकाउंट कर दीजिए 480 पे। बाय डिफरेंस वैल्यू इन द, अब कौन सा स्टॉक, आप लोग ओपनिंग स्टॉक लगाएंगे तो कर दीजिएगा स्टॉक अकाउंट। तो अब जो स्टॉक अकाउंट हम लोग का अमाउंट कितना दिया है 840। अब हम लोग को कितना लगाना है 6%। अब जो हम लोग का 1/6 लगाना है, क्यों,
क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस का ये बात किया है, और जब ये प्लस का बात किया तो हम लोग क्या करेंगे 1/6 पे इसका काम करेंगे। कितना जाएगा 80, कितना जाएगा 80, मतलब 80 रुपया जाएगा हम लोग का। अब जो आप लोग यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अब बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लॉडिंग का चार्ज ये होगा, तो कर दीजिएगा बाय गुड्स बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लॉडिंग का चार्ज। आप देखिएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच हम लोग कितना कर रहे हैं 13,200, आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इसका क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो चलिएगा 13,200 42 into 1/6 2,207 आ जाएगा। अब हो जाएगा बाय बैलेंस सी बाय डी, स्टॉक जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। अब आप लोग देख लीजिएगा कितना दिया 840, आप लोग रख देंगे और उसका डेबिटर्स 840। अब देखिए डेबिटर्स। अब कहिएगा सर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि सर अब जो डेबिटर्स का अमाउंट रखने क्या वाले हैं, तो इससे पहले जो हम लोग जो बनाए हैं डेबिटर्स का खाता, तो उसमें बाय बैलेंस सी बाय डी हमारा बैलेंस कितना था 2000 निकला हुआ था बाय बैलेंस सी बाय डी। तो कितना टोटल बैलेंस हम लोग का होता है 7,500, और जब मैंने बाय में बैलेंस निकाला था बाय बैलेंस सी बाय डी कितना वो निकला था 2000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे 2,840, ये हम लोग ने कर चुका है। अब देखा जाए तो इधर कोई अब बैलेंस नहीं है जो हमारा जाने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग काम करेंगे। तो टोटल काम कर देते हैं। अब टोटल काम जो हम लोग करेंगे तो हम लोग का दोनों साइड जो है इक्वल बैलेंस आएगा। तो दोनों साइड कितना आएगा, अब आएगा 17,527 आएगा। तो यही बैलेंस हमारा कितना आएगा। अब इस साइड पे हम लोग इसको देखेंगे तो देख लिया जाए 2 2 4 12 4 16 16 1 17, इधर भी आएगा 17,527। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने क्या किया, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आएगा आप लोग को ये समझने के लिए हम लोग क्या किए थे, डेबिटर्स अकाउंट बनाए थे। और जब यही नहीं आप लोग को आएगा, मैंने इससे पहले शुरू में ही कह दिया था ना कि अगर क्या आप मर जाइएगा जब तक डेबिटर्स का खाता नहीं बनेगा तब तक ये ब्रांच का बैलेंस नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया था, डेबिटर्स बनाया था 2000 लाया था, अब स्टॉक में मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद मैंने बाहर किया, दोनों साइड मैंने ऐड किया तो मुझे आया डेबिट साइड 17,527, क्रेडिट साइड भी ऐड किया तो इतना ही बैलेंस आया। तो आप लोग अब इसको नोट करें। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन वो हम लोग का है 40 नंबर क्वेश्चन। सेम तो ये भी क्वेश्चन है। हाँ कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए मैं इसके क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। Goods are invoiced to the newly opened branch at Bilaspur by HO at 9,200 being 25% profit on cost। बहुत बड़ा ये पॉइंट है। अब ये क्या कर रहे हैं, 25% की बात बताया गया है। और जब ये 25% का बात बताया गया तो आप तो जानते हैं कि 25% हमको यहाँ पे चार्ज करना होगा। तो 25% जो मैं आप लोगों को बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा 25 बाय 125, और में इसको तोड़ेंगे तो 1/5। इस फार्मूला पे आप लोग इसको काम, ये फार्मूला तो आप लोगों को मैंने अभी भी जस्ट बताया था, चाहे 20 पे रहे 25 पे रहे, 20 पे रहेगा 1/6 लेंगे, 25 पे रहेगा 1/5 लेंगे। आप देखिए 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, ये कट रहा है, ये कट रहा है तो 1/5 आ रहा है। इस पे हम लोग को यहाँ पे काम करना है। ये कितना परसेंट था 25%। अब ये देखा जाएगा आगे क्या कर रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्रांच अकाउंट।
मतलब यहाँ पे मुझे बनाना है बिलासपुर का खाता और ब्रांच का खाता बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का खाता तैयार करेंगे, तब बिलासपुर का करेंगे। तो अब देखते हैं कुछ आइटम दिया हुआ है, कैश सेल्स बाय द ब्रांच, उसके बाद कैश लिमिटेड बाय द ब्रांच, रिटर्न्स टू एचओ, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, फर्नीचर परचेज बाय एचओ फॉर द ब्रांच, स्टॉक एट द एंड एट इनवॉइस। अब फर्नीचर पे आपको कहा है डीपी लगाने के लिए पूछा है, तो लगा लें। तो आप सबसे पहले तो गुड सप्लाई अकाउंट, तो चलिए हम लोग खाता तैयार करते हैं, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ब्रांच का खाता हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। अब जो हम लोग जो तैयार कर रहे हैं देख लीजिए। अब जो हम लोग का जो होगा, तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, टू गुड सप्लाई अकाउंट, टू गुड सप्लाइड अकाउंट। अब देख लीजिए, अब गुड सप्लाइड, तो हम लोग कितना है, टू गुड सप्लाइड अकाउंट। अब हम लोग 9200 है, रख दीजिएगा 9200। अब क्योंकि हमको ऊपर भी दर्शा दिया गया है बैलेंस के बाद जो माल जो भेजा गया है, जो हम लोग कितना 9200 का। अब जो इसमें देखा जाए तो कैश अकाउंट दिया हुआ है, देखा जाए एक्सपेंसेस। अब जो आप जो देखेंगे तो कैश अकाउंट एक्सपेंसेस बाय एचओ 200 कर देंगे, तो कैश अकाउंट एक्सपेंसेस कितना 200। अब जो हम लोग को जो जाएगा, क्योंकि ये कैश का हम लोग का कितना तक कैश अकाउंट एक्सपेंसेस जो हम लोग बात किए हैं वो कितना 200 का। अब जो हम लोग का जो इसमें है तो ब्रांच स्टॉक, तो हम लोग करेंगे पहले तो फर्नीचर पे कर देते, तो फर्नीचर डीपी लगा दिया जाए, कहा राइट ऑफ फर्नीचर 10%, फर्नीचर डिप्रिसिएशन पूछा है, डीपी का मतलब डिप्रिसिएशन। अब एक बार यहाँ पे फर्नीचर परचेज बाय एचओ फॉर द ब्रांच कितना है 800, कितना परसेंट नीचे 10%, कितना जाएगा 80 रुपीज बाहर, मैंने कर दिया 80 रुपया मेरा बाहर जाएगा, 800 पे 10% लगाना था, मैंने लगा दिया। अब जो हमको इसमें कर रहा है तो क्या कर रहा है, टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लॉजिक लगाना है 600 पे लगाना है, ये इंड का टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट क्या लगाना है, लॉजिक कितना 600 पे, कितना 1/5। अब देख लीजिए 600 पे 1/5 क्यों लगेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि ये मेरा क्या है क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस की बात बताया गया है, तो इनवॉइस प्राइस की बात हम लोग को किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसका 1/5 मतलब क्या 20% हम लोग को देना है, तो हम लोग को कितना जाएगा 120। अब इसको काटिएगा तो हम लोग कितना आ जाएगा 120, 600 देख लीजिए 600 पे मैंने क्या किया है 1/5 लगाया है, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, और मैं इसको तोड़िएगा, सॉरी 25 का आपको का यहाँ पे दिया 25 का 1/5 होगा, 20 का होगा 1/6, तो 25% मैंने लगाया 1/5 पे 120 आ गया हम लोग का। अब जो यहाँ पे सवाल पैदा होता है, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, अब क्या जाएगा, तो टू द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रिटर्न इन वन, टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रिटर्न्स इन वन। अब देख लीजिए, अब कहिएगा सर इसमें रिटर्न इन वन क्या हो गया हमारा, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक लगाना है, तो देख लीजिए आप लोग को रिटर्न एचओ 200 कर रहे हैं, तो रिटर्न एचओ, तो चलिए इस पे भी लॉजिक आप लोग का लगेगा, ले लीजिए 200 इंटू 1/5। अब देख लीजिए 200 का मुझे क्या लगा है 1/5, तो 200 का 1/5 जो हम लोग लगाए हैं, तो हम लोग कितना आएगा 40 हम लोग ने रख दिया 40 आप देख लेंगे। अब आगे आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, अब जो हम लोग के इस पे कोई ऐसा आइटम नहीं है
जो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो अब तो डेबिट साइड का काम नहीं होगा, अब सीधा होगा क्रेडिट साइड, बाय रिटर्न्स इन वार्ड अकाउंट। तो कर दीजिएगा बाय रिटर्न्स इन वार्ड अकाउंट। अब बाय रिटर्न्स इन वार्ड अकाउंट का मेरा अमाउंट कितना है 200, मैंने रख दिया। अब तो वो जो यहाँ पे रिटर्न्स एक्चुअल का 200 जो बताया गया है, तो ये होगा बाय रिटर्न्स इन वार्ड, तो कितना 200 इन वार्ड। अब हम लोग इसमें जाने वाला बाय कैश अकाउंट। तो अब बाय कैश अकाउंट हम लोग खोलेंगे, कैश लिमिटेड बाय द ब्रांच दिया हुआ है। अब कितना, तो हम लोग 8060, तो अब हम लोग कर देंगे बाय कैश अकाउंट, कर दीजिएगा 8060, ये हो गया 8000। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है कि कैश लिमिटेड पे क्यों लॉगिंग लगा, नहीं रख सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं रख सकता है क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए, तो मुझे जो लगाना था स्टॉक पे लगाना था, उसके बाद फर्नीचर का जो हमारा चार्ज था उसके लिए काम करना था, फर्नीचर का जो हम लोग किए हैं ओपनिंग का क्लोजिंग बैलेंस पे हम लोग को लगाना था, तो वो मैंने लगाया है। अब जो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अब देख लेंगे बाय ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना है 600, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना है 600, रख दीजिएगा। अब जो हम लोग का इस पे कोई इनवॉइस प्राइस नहीं करना है, तो इनवॉइस प्राइस मैं पहले ही लगा चुका हूं, इस पे टू साइड में मैंने लगाया है। अब हम लोग को क्या करना है, बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, देख लिया जाए। अब गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट का ये जो बात किया गया है, तो ये हम लोग कहां से करेंगे, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो अब देख लीजिए वहां पे 9200 दिया हुआ है, 9200 का हम लोग करेंगे बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, कर दीजिएगा। तो ब्रांच अकाउंट लॉगिंग अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग जो माल जो भेजेंगे तो उस पे हम लोग ने लगाया कितना 1/5। अब हम लोग क्या इतना हो जाएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे 1840, हम लोग कितना आ जाएगा 1840। हम लोग क्या किए हैं 1/5 से, हम 1/5 से 9200 को काटे हैं, तो हम लोग कितना है 1840। तो ये हम लोग का कितना था 9200 तो 1/5, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉगिंग चार्ज किए हैं। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है बाय कैश एट ब्रांच, तो कुछ नहीं जाएगा, कर दीजिएगा, दोनों का वैल्यू निकालना है बाय कैश एट ब्रांच। प्रैक्टिस बन चुका है ये, तो इसीलिए आपको को आसानी होगा, प्रैक्टिस आप लोग बनाएंगे। 8060 ये आ गया, बाहर कितना जाएगा 400। इसमें से मैंने क्या किया देखिए, हमको कैश सेल्स दिया हुआ था, कैश लिमिटेड द ब्रांच दिया हुआ था, तो हम लोग क्या कर देंगे बाय कैश एट ब्रांच। अब कितना था कैश सेल्स का, कैश सेल्स में से कैश लिमिटेड क्या होगा, तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बेच रहे हैं लिमिटेड ऑफ द ब्रांच, ये आपके पास आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे बिक्री में से इसको कैश को माइनस कर देंगे। तो मैंने वही किया बाय कैश एट ब्रांच, 8460 दिया हुआ था और लिमिटेड को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, बाहर गया 400। अब देखा जाए इस पे आपका और क्या सब आइटम जा रहा है, अब तो कोई आइटम नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे टोटल फाइनल करेंगे, टोटल फाइनल कर दीजिएगा। हम लोग का क्रेडिट आ जाएगा 11,100 आ जाएगा 11,100। अब हमारा इधर भी आ जाएगा 11,100। अब हम लोग क्या करेंगे तो बैलेंस निकाल लेंगे। तो अब हम लोग का जो बैलेंस निकलेगा तो वो हम लोग का क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। हमको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे चेंज होता है, या तो यहाँ पे 25 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है, कभी 33.1/3% हो जाता है।
जो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में इसका पूरे मैं एक एक तोड़ करके ऐसा मैं ट्रिक पॉइंट दिया होता है जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये आप लोगों का हो जाएगा 1460, आप लोगों का हो जाएगा 1460, ये आप लोगों का हो जाएगा। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैंने क्या किया है, सबसे इधर जो मेरा चार्ज था मैंने किया, लॉडिंग मैंने क्या किया, कैश एक्सपेंसेस को किया, फर्नीचर पे डीपी लगा दिया, गुड सप्लाई जो हमारा था ऊपर में उसको मैंने रखा था। अब तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व जो लॉडिंग 600 रुपया था, देख लीजिए स्टॉक का मैंने 1/5 लगाया 120, तो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रिटर्न इन वाज लॉडिंग 200 पे मैंने लगाया है 1/5 40 आया। अब फिर हम बाय की ओर गए, बाय रिटर्न इन वाज 200 हमारा दिया हुआ है, दे दिए। बाय कैश अकाउंट दिया हुआ है 8060, देख लीजिए कैश लिमिटेड बाय द ब्रांच दिया हुआ है। अब हमारा क्या है, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब देख लीजिए बाय ब्रांच स्टॉक मतलब क्या, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का कितना है 600 दिया हुआ है। अब बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट लॉडिंग, अब गुड जो हम लोग सप्लाई किए थे 9200 का लॉडिंग लगाए, कितना 1/5 लगा दिए इस पे 1/5 हम लोग क्या किए लॉडिंग लगाए, तो हम लोग कितना निकला 1840। अब बाय कैश एट ब्रांच, तो मैंने कैश अपना जो माल हमने कैश सेल्स में बेचा था और हम लोग का नगद जो हुआ था उसमें से इसमें से क्या किए, इसको घटा दिए और हम लोग का जो बैलेंस आया वो क्रेडिट साइड में गया। अब दोनों साइड मैंने ऐड किया तो मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ 11100, मैंने दोनों साइड लिखा। अब डेबिट साइड का बैलेंस मैंने क्या किया हुआ 9200, 280, 180, 40, इस सभी को जोड़ करके मैंने घटा दिया, इसमें से हम लोग का 1460, ये हम लोग का हो गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग ने ब्रांच का बनाया था, अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो अब हम लोग का बनेगा बिलासपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो हम लोग का जो बनेगा बिलासपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये समझिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब आप ब्रांच बना भी लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो बिलासपुर तक है, पटना तक है, दरभंगा तक है, जो भी ब्रांच तक है, आप जब तक उसका नहीं निकालते हैं तब तक आपका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे और चलते हैं। अब क्या है हम लोग का, टू गुड सप्लाई कर दीजिएगा, टू गुड्स सप्लाई। अब देख लीजिएगा गुड सप्लाई हम लोग का कितना है 9200। अब कितना इसमें से हमको, इसका जो मैं लॉडिंग निकाला था, अब मेरा लॉडिंग निकल गया। अब हम लोग का यहाँ पे काम कितना होगा 7360। अब हम लोग का हो गया। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आता है कि अब हम इसमें से क्या करेंगे, तो सुनिए। अब यहाँ पे जो आप लोग लॉडिंग जो लिए हुए थे, लॉडिंग अब कितना 200 था आप लोग का, 40 रुपीज था। अब आप लोग कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, बाहर कर देंगे 7200, ये इतना जाएगा। मैंने क्या है 9200 इतना में से इतना माइनस कर दिया, तब आप लोग कैश कितना था रिटर्न। अब देख लीजिए एक्सपेंसेस पेड बाय रिटर्न दोनों का दिया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ का जो काम हम लोग किए हुए थे, तो हम लोग कितना किए हुए थे 200 जो क्या था 40 रुपीज हम लोग का आया था, उसमें से माइनस कर दिया 160 आया। अब इसमें से इसको माइनस कर दिए 7200 आएगा। तो ये यहाँ पे ये काम मेरा सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अब चलिए, अब हम लोग का जो स्टार्ट होगा ये पॉइंट, अब हम लोग का क्या आएगा बाय सेल्स में जाएगा। चलिए कर दीजिएगा बाय सेल्स, बाय सेल्स कितना आएगा 8460, ये आ गया। अब जो हम लोग इसमें आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक जाएगा कहां, यहां है, कर दीजिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब
600। अब जो हम लोग का इस पे कितना लगाए हुए थे 1/5 ना, तो 1/5 हमको लगाने पे कितना आया था 120। अब 120 जो आया था हम लोग का बाहर कितना जाएगा 460। अब इसका जो लोडिंग चार्ज जो हम लोग निकाले थे, लोडिंग चार्ज हम लोग क्या किए उसमें से माइनस कर दिए, कितना गया 460। अब सॉरी 480 आप लोग का आएगा, 20 माइनस करना था, अब 480 आ जाएगा। अब देखिए अब जो हम लोग इसमें जो काम करना है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो अब यहां पे जो हम लोग जो देखेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको टोटल कर देंगे। तो अब टोटल करने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगा 8940, चलिए कर दीजिएगा 8940। अब आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D, टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस करेंगे। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लोग माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जितना आएगा वो हम लोग का क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए माइनस करते हैं, 1740 आ जाएगा। अब हम लोग क्या है C/D देखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने क्या किया जोड़ा, क्रेडिट साइड मुझे ज्यादा हुआ दोनों साइड लिखा, और इसमें से मैंने क्या किया 7200 को इसमें से घटा दिया, कितना आया 1740। अब इसको पलटेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D, कितना आ जाएगा 1740। चलिए कर देंगे आपको। अब हम लोग का जो आएगा अब यहां पे कौन सा है, तो टू एक्सपेंसेस कर दीजिएगा, खर्चा 200, टू डिप्रिसिएशन जो आप लोग लगाए गए थे, टू डिप्रिसिएशन 80 रुपीज, ये आ गया। अब चलिए अब अपने लोग खाता को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते हैं हमको कितना बैलेंस हुआ, क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं जाएगा। अब देखा जाए तो अब एक भी आइटम हमारा नहीं इसमें जाने वाला है, तब एक भी आइटम हमारा नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग माइनस कर लेंगे। तो अब माइनस कर देते हैं, अब हम लोग माइनस कर दिए तो 1460 ये क्या हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब देख लीजिएगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो हम लोग का हो जाएगा, तो यही नेट प्रॉफिट हम लोग को निकालना था इस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया इसमें ज्यादा, हमने यहां तक लाया, इस बैलेंस को पलटा पाए में जो भी एक्सपेंसेस था खर्चा हमने 2 में रखा, तो एक्सपेंसेस 200 टू डीपी 80 रुपी, जो डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे हम लोग ने लाया था वो भी मैं दिखा दूं, फिर से दिखा देता हूं। देखिए 80 रुपी है इसका, तो मैंने क्या किया दोनों साइड बराबर किया, 1740 क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ, और ये 280 को मैंने घटा दिया, कितना आया 1460। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जो हम लोग ने सारे क्वेश्चन को बनाया है, अब जो हम आप लोग के बीच में ये जो प्रश्न रख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग का है HW डॉक्टर SK सिंह, जिनको बना रहे हैं वो डॉक्टर SK सिंह लीजिए, जो डॉक्टर SM शुक्ला बना रहे हैं वो SM शुक्ला का बुक लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देख करके आना है। 15 और 16 आप लोग बनाएंगे घर पे, आप लोग पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आप लोग को 15 और 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग से बन जाएगा। और जो आप नहीं देखेंगे वीडियो लेक्चर को पूरा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन ब्रांच का नहीं बनेगा, फाइनल नहीं बनेगा, क्योंकि आप ब्रांच हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे भी काम आने वाला है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो लेक्चर देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। ज्यादा तो दिक्कत होता है तो आप लोग उसको पूरे वीडियो लेक्चर देख के सॉल्यूशन करें। न्यू पॉइंट न्यू टॉपिक हम आप लोगों को, अब आप लोगों का 2 दिन का ब्रेक होगा। न्यू टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो होगा स्टॉक एंड डेबिटर्स मेथड होगा। अब 2 दिन का ब्रेक होगा, 2 दिन के बाद जो मैं पढ़ाऊंगा स्टॉक एंड डेबिटर मेथड। चलिए धन्यवाद।